बताइए क्या समझते हैं आप? बादल कहां से बन के आते हैं कमल भैया? जल्दी बोलो, बादल कहां बनते हैं? बादल बनते कहां से हैं? किससे बनते हैं? वाष्पीकरण से। कहां होता है वाष्पीकरण? कहां पर होता है? वो सोच रहे हैं जैसे हमने यहां पानी फैला दिया सड़क पे और धूप से पानी सूख गया तो बादल बनेंगे। कौन से बेवकूफ ने ये बात बताई कि हम एक गिलास पानी छत पे फेंक देंगे, एक बाल्टी पानी फेंक देंगे और पानी ऊपर बाष्प से सूख जाएगा, ये बादल बनेंगे? पागल ना बनो। आप अपने कमरे में जो कमरा चारों तरफ से बंद कर लीजिए और बंद करके एक भगोना, बड़ा भगोना पानी का लगाइए, गैस का सिलेंडर लगाइए, पूरी गैस जलाइए और पूरा पानी सुखा दीजिए। देखते हैं तुम्हारे कमरे में कितना बादल बनता है। देखना जरा अपने कमरे में बादल कैसे बना। बादल कैसे बना? जब हमने इतना पानी वहां उड़ा दिया, एक भगोना पानी सिलेंडर से जला दिया और पानी गया कहां? क्या बना पानी का? वाष्प ही तो बनी है। और वाष्प बनी है तो बताइए कमरे में कहां है? इतना सा तो होगा, इतना बड़ा तो होगा बादल। जब इतना सारा पानी जला रहे हैं तो इतना तो होगा, लेकिन पानी कहीं भी दिखाई नहीं देता। विचार करो, वाष्प कौन से टेम्परेचर पे होती है? वाष्प कौन से फ़ारेनहाइट पे होती है? कौन सी डिग्री पे होती है वाष्प? विचार तो करो, कौन बताएंगे? कौन सी डिग्री और कौन से फ़ारेनहाइट पे पानी वाष्प बन जाता है? 200 से ऊपर जब फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाएगी गाड़ी, पानी उबल जाएगा, तब कहीं जाकर के 250 से ऊपर जाकर के वाष्प बनेगा। विचार करिए, कभी भी समंदर का पानी 200 डिग्री या 200 फ़ारेनहाइट पे पहुंचता है? नहीं पहुंचता। बताइए, कोई बता दे हमें। सूरज की रोशनी में कितने फ़ारेनहाइट हीट है? कितनी डिग्री है? सॉरी जी, हम सूरज की रोशनी का अगर ताप पड़े, गर्मी पड़े तो कितनी डिग्री पड़ती है? 50 में तो तमतमा जाते हैं। और कई जगह पड़ी है तो 58-60 तक पड़ी है, लेकिन 58 और 60 पर पानी वाष्प नहीं बनता। 58 और 60 डिग्री पर पानी वाष्प नहीं बनता, और पानी वाष्प नहीं बनता तो सूरज की रोशनी से समुद्र का पानी वाष्प कैसे बनता है? विचार करो जरा, दिमाग लगानी है। किसी ने कह दिया तो माल नहीं लेना है, खोज करना है। और मुझे मालूम है कि आप में से एक भी नहीं ढूंढ सकता कि बादल कैसे बनते हैं। एक भी नहीं बता सकता है कि बादल कैसे बनते हैं। समुद्र का पानी ठंडा होता है, चाहे आप गर्मी में जाओ चाहे सर्दी में जाओ, कहीं भी चले जाओ, समुद्र का पानी ठंडा होता है। और ठंडा पानी वाष्प नहीं बनता, गर्म पानी वाष्प बनता है। अब विचार करिए बादल कहां से बनते हैं। आ गए ना टेंशन में? अगर वाष्प से बादल बनते हैं तो घर पे हम एक भगोना पानी को जलाइए, एक गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए कोई बात नहीं, एक भगोना पानी खत्म हो जाएगा, हो जाने दो। देखो इतना सा तो बादल बनेगा? नहीं बनेगा। जब घर पे वाष्प से बादल नहीं बन रहा है तो बताइए कैसे बनेगा बादल? अब जरा टेंशन में आ गए। हाँ, तुम लोग टेंशन में रहो, थोड़े दिन तो ठीक रहेगा। चिंता तो करो कि बादल बना कैसे, किसने बनाया बादल, कहां से बन के आया बादल, और बनाने वाला कौन है? ये बात सही है कि बादल वाष्प से ही बनता है, लेकिन हमें ये बताओ कैसे बनता है, ये बताओ। अगर ये मालूम है तो बता दोगे, नहीं मालूम है तो नहीं बता सकते।
जब नहीं मालूम है तो हम बता देंगे, वो जरूरी थोड़ी आज ही बताएं। नहीं बोले आज ही बताना है, जो प्रकरण तो आज गई है तो आज क्यों नहीं बताएंगे। हाँ, विचार करिए, पहले आप फोन ऑफ फ्रेंड्स यूज करिए, ऑडियंस यूज करिए, फोन ऑफ फ्रेंड्स यूज करिए। आपके मुझे मोबाइल क्या के लिए है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे प्रश्न डालिए, बादल कैसे बनते हैं। अगर ये कोई उत्तर दे दे कि वाष्प से बनते हैं तो फिर कहना पहले ही लिख देना। यदि आप ये वाला उत्तर देते हैं तो आप बताइए, घर पे इतना बड़ा भगोना, हम कमरे में पूरा वाष्प, पूरा पानी जला देते हैं, एक जरा सा टुकड़ा बादल का नहीं बनता, तो वाष्प से बनते हैं तो कैसे बनते हैं। फिर कहिए कि वाष्प के लिए 100 डिग्री से ऊपर की स्थिति चाहिए पानी की। अब पानी अगर 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा तब तक वाष्प बनेगा ही नहीं। और 100 डिग्री सूरज में ताकत नहीं है कि जमीन पर 100 डिग्री हीट फेंक दे। तो बताइए, समुद्र का पानी, आप एक बाल्टी पानी ऊपर छत पे रख दीजिए बड़ी गर्मी में, देखते हैं कैसे वाष्प बनता है। दिन भर सूरज उस पर टिका रहे तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि बाल्टी भरी हुई है। अगर हम एक गिलास जमीन पे फैला देंगे तो जरूर सूख जाएगा, लेकिन बाल्टी भरी है तो उसमें भी दम नहीं है, वो दिन भर खड़ा रहे तो भी वाष्प नहीं बनेगा। तो विचार करिए, बादल कैसे बने, इतना सारा पानी वाष्प कैसे बना, किसने बनाया, किसने आग लगाई समुद्र में, कहां पर आग लगी, इतनी तीव्र आग कौन सी भट्टी जल रही है समुद्र में। अब विचार करना है, हर बार विचार करना है, कहां पर ऐसा समुद्र है जहां आग लगती है। क्या ऐसा समुद्र है, क्या ऐसा समुद्र नहीं है। ऐसा कहीं भी समुद्र नहीं है जहां पानी में आग लगती हो। समुद्र का पानी हमेशा ठंडा रहता है, चाहे लवण समुद्र का हो, चाहे इस समुद्र का हो, कोई भी समुद्र का हो। फिर बताइए बादल कैसे बने, अब चिंतन करना है। आइए अर्थ देखते हैं। अभी तो तुम्हें खोजना है, हम इसलिए प्रश्न छोड़ देते हैं कि तुम अपना दिमाग चलाओ। इस दिमाग से कई लोगों के लिए समाचार भेजो, पूछो कि बादल कैसे बने, तो ये नोट बता देना। अगर पानी से बादल बनता है तो पानी तो ठंडा रहता है समुद्र का, 100 डिग्री पानी कभी भी नहीं होता। 100 डिग्री की हीट ही नहीं होती तो पानी कहां से होगा। 100 डिग्री की हीट से 100 डिग्री पानी गर्म नहीं होगा। हीट ज्यादा होना चाहिए, पानी कम गर्म होगा। बात सही है। अग्नि ज्यादा होती है और वस्तु गर्म कम, इसलिए ये बात जानना है। खैर हम बताएंगे आपको। अंभो निधौ, समुद्र क्षुभित भीषण नक्त, यानी भयंकर मगरमच्छ और भयंकर मछली, भय दोल वर्ण वाड वाग्नौ, और ऐसा क्षुभित समुद्र और उसमें भी आग लग गई है, समुद्री आग लग गई है। रंगत तरंग, और वो जहाज, रंगत तरंग माने रंगत तरंग यानी उसकी लहर की शिखर पर, शिखर लहर, रंगत तरंग माने पानी की जो लहर है, जो पानी की लहरें ऊपर उठती हैं, तो उसकी शिखा पर स्थित हो गया है यान माने जहाज। वो जहाज उसकी शिखर पर आ गया है, ऐसे उठा दिया पानी ने, शिखर पर आ गया है। पात्रास, जहाज वाले प्राणी घबरा गए, त्रासम, त्राई त्राई करने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, एकदम दुखी हो गए और रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। त्रासम, घबराहट होने लगी, लेकिन त्रासम विहाय, घबराहट को विहाय माने छोड़कर, भवता जो आपको स्मरणात स्मरण करता है, व्रजंती वह किनारे पे आ जाता है। जो व्यक्ति उस जहाज में बैठकर आपका स्मरण करता है वह किनारे पर आ जाता है, यानी उसका जहाज बीच समुद्र में से निकल करके किनारे पर आ जाता है। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज बताने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आया नहीं है,
श्रीपाल जब जहाज में बैठा था और जहाज पलटने के लिए बहुत सारे देव आए, लेकिन श्रीपाल आराम से किनारे पर आया और अपने जहाज से उतर करके बच करके आया। शुभम चक्रवर्ती इसलिए मारे गए क्योंकि शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का खंडन कर दिया, इसलिए मारे गए। अगर नमोकार मंत्र का वह अवहेलना नहीं करता तो किसी भी व्यंतर में ताकत नहीं है। हमारे पास अगर व्यंतर से लड़ने की ताकत है तो सिर्फ मंत्र है, सिर्फ भगवान का स्मरण है, भगवान का ध्यान है। उनकी ताकत से हम व्यंतर की ताकत को कमजोर कर देते हैं, वरना व्यंतर की जरा सी ताकत भी हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे भगवान, ऐसा क्षुभित समुद्र जिसमें आग लग गई है, आग लगी है समुद्र में और समुद्र क्षुभित है और जहाज भी लहरों की शिखर पर पहुंच चुका है, ऐसे में जो घबराहट छोड़ करके आपका स्मरण करता है वह किनारे पर पहुंच जाता है, यानी उसका जहाज डूबता नहीं है। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। क्षुभित भयंकर मगर मच्छ से सागरवती विकराल, बड़वा नल अति चंचल लहर ऊपर पोत विशाल। हुई अवस्था ऐसी लेकिन जो मन तुमको ध्याते, निडर हुए हैं वे मानव सागर स्वयं पर कर जाते। होती सब आपत्ति विनाश प्रभु जब हरते अपने पास, यही अमृत की क्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरे सुन लियो हृदय में गुन लियो। आग सागर में क्षुभित तूफान हो भारी, मच्छ मछली तैरते हो दृश्य भयकारी। यान लहरों में फंसा हो प्राणी घबराए, त्रास तज जो आपको ध्याए वो तिर जाए। सर्वापत्ति विनाशक तेरा गुण स्मरण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करू नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक नाहा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक नाहा। सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीविताशाः, तत्पाद पंकज रजो अमृत दिग्ध देहा। तत्पाद पंकज रजो अमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपाः, बढ़िए।
एनी प्रॉब्लम? रजो अमृत, रजो मृत नहीं, मृत माने मरा हुआ, रजो अमृत, अमृत अमृत कहना है, मृत बोल रहे थे लोग, रजो मृत, मृत नहीं है मृत। तत्पाद पंकज रजो अमृत दिक्थ देहा, मर्त्या भवन्ति मकरत ध्वज तुल्य रूपा, जलोदर आदि विनाशक। जलोदर, जलोदर एक बीमारी है जिसमें पेट फूल जाता है और जो ब्लड होता है वो ब्लड धीरे 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 पानी बनता चला जाता है, ब्लड की ताकत खत्म होती जाती है, पेट फूलता जाता है और पेट बढ़ जाता है, जो कि एक बीमारी है जिसे कहते हैं जलोदर। कैसे होता है ये? कोई नंबर एक, जब हमारे मुख में कोई जुआ चला जाए, सिर में होने वाले जुआ अगर हमारे मुख में चला जाए तो ये वाला रोग हो जाता है। अथवा हमारे शरीर में कोई मलिन वस्तु चली जाए, मलिन वस्तु, आप समझिए मलिन वस्तु क्या होती है, आप ये बातें बहुत कम समझ पाते हैं। बहुत सारी वस्तुएं मलिन होती हैं। आप बाजार से किशमिश खरीदते हैं, आप बाजार से काजू खरीदते हैं, आप बाजार से इलायची खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। आप बताइए, चाहे किशमिश हो, चाहे काजू हो, चाहे मुनक्का हो, चाहे अन्य कोई मेवा हो, पता नहीं इस पे किसके हाथ लगे हों, इस वस्तु पे किसके हाथ लगे हों। आप तो बाजार से सीधे ही मुंह में डाल लेते हो। बताओ, रमेश चंद्र जी की दुकान से खरीदे और वहीं खाने लगे। अजय तो बताओ उसमें किसके हाथ लगे हैं? क्या मालूम एक लेबर के हाथ लगे हो, जहां से वो भेजा गया है वो किसने उठाए हो।